हेलो फ्रेंड्स, चैप्टर 1 में हमने पर्सनालिटी टाइप्स पढ़ा था। उसी से रिलेटेड है हमारा चैप्टर 2। अगर आपने चैप्टर 1 पढ़ा होगा तो उसमें आपने ईगोइस्ट, ईगोटिस्ट दो मीनिंग प्रिपेयर की होंगी। तो हम देखेंगे उसका ओरिजिन कहाँ से है। तो फर्स्ट मीनिंग है हमारी ईगो, ठीक है। ईगोइस्ट, ईगोटिस्ट और आगे ईगोसेंट्रिक, ईगोमैनियाक, ये सब, इन सब का जो ओरिजिन है वो ईगो से हुआ है। ईगो क्या होता है? ईगो मीन्स होता है आई, ठीक है, मतलब मैं। तो इसका ओरिजिन ईगो से हुआ है। फिर पहली मीनिंग आती है हमारी ईगोसेंट्रिक। तो ईगोसेंट्रिक पर्सन कैसे होते हैं? एन ईगोसेंट्रिक पर्सन कंसीडर हिमसेल्फ सेंटर ऑफ द यूनिवर्स। इट ऑल्सो मीन्स एक्सट्रीम फॉर्म ऑफ ईगोइस्ट। ईगोसेंट्रिक इज़ इनटॉलरेबल। ईगोसेंट्रिक जो पर्सन होता है वो अपने आप को ही सब कुछ समझता है, मतलब कि पूरे यूनिवर्स में वो अपने आप को सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट समझता है। ये ईगोइस्ट का एक्सट्रीम फॉर्म होता है। तो ईगोइस्ट आपने पढ़ा होगा। ईगोइस्ट का मीनिंग मैंने पहले चैप्टर में बताया था। ईगोइस्ट क्या होते हैं? जो कहते हैं कि जो हर काम में अपना बेनिफिट ढूंढने की कोशिश करते हैं, कि अगर आपने उनसे कोई काम करने को बोला या वो कोई काम कर रहे हैं तो उसमें वो पहले अपना बेनिफिट देखेंगे एंड देन उस काम को करेंगे। तो ईगोसेंट्रिक क्या है? उसका भी एक्सट्रीम फॉर्म है, ठीक है। सिर्फ अपनी ही भलाई से मतलब है और अपने बेनिफिट के लिए किसी का बुरा भी हो रहा है तो वो करने में पीछे नहीं हटेंगे। वो ईगोसेंट्रिक हैं, ठीक है। नेक्स्ट मीनिंग है ईगोमैनियाक, ठीक है। ईगो मतलब मैं और मैनियाक मतलब पागलपन, ठीक है। एन ईगोमैनियाक पर्सन carry egoism to such an extreme that his needs, desires and interests have become a morbid obsession, a mania। मानिया मतलब क्या होता है? इसका मीनिंग होता है पागलपन। अगर कहीं पर भी आपको MANIA मैनिया वर्ड यूज़ हो जाए तो आप ये समझ लेना कि उसके आगे जो लगा है उसका बहुत ही एक्सट्रीम फॉर्म है। तो एक ईगोमैनियाक पर्सन जो होता है वो बहुत ही एक्सट्रीम लेवल पे उसके अंदर ईगो होता है, ठीक है। कि एक इंसान होता है अपनी नीड के लिए काम करता है, ठीक है, लेकिन एक होता है कि उसके अंदर अपने ही इंटरेस्ट के लिए पागलपन हो जाए, ठीक है, वो पागल हो जाए अपनी भलाई करने के लिए, तो वो होगा ईगोमैनियाक, ठीक है। यहाँ पर नोट में मैंने लिखा हुआ है द ईगोइस्ट और ईगोटिस्ट इज़ ऑब्नॉक्सियस, द ईगोसेंट्रिक इज़ इनटॉलरेबल एंड द ईगोमैनियाक इज़ डेंजरस एंड स्लाइटली मैड। तो ईगोइस्ट और ईगोटिस्ट, ईगोइस्ट क्या हो गए? जो अपने आप को ही सब कुछ समझते हैं, ठीक है। ईगोटिस्ट, ईगोटिस्ट मतलब जो ये कहते हैं कि मैंने ये किया, मैंने वो किया, मेरा इतना बड़ा घर है या मेरे पास इतना पैसा है, ठीक है, वो ईगोटिस्ट होते हैं। लेकिन अगर ईगोसेंट्रिक होते हैं तो आप उनको टॉलरेट नहीं कर सकते हो, ठीक है। और ईगोमैनियाक जो होते हैं वो आपके लिए ख़तरनाक और ये कह सकते हो कि थोड़े बहुत पागल होते हैं, ठीक है। ओके, नेक्स्ट आपने कुछ मीनिंग्स पढ़ी थी जैसे एल्ट्रुइस्टिक, एल्ट्रुइज्म, ठीक है, दूसरों की भलाई करने वाले। तो इसका जो ओरिजिन मीनिंग है वो ऑल्टर। तो ये सब ऑल्टर वर्ड से हमारे प्रिपेयर हुए हैं। ये आगे की जितनी भी मीनिंग आप पढ़ेंगे, एल्ट्रुइस्टिक, ऑल्टरनेट, ऑल्टरनेटिव, ठीक है। ऑल्टर का मतलब आप समझ लीजिए, ऑल्टर का मतलब होता है अदर्स। अगर कहीं पर भी ALTER आ रहा है तो आप ये समझ लीजिए अदर्स। अब उसको यूज़ कैसे करेंगे? जैसे पहली मीनिंग आई आपकी एल्ट्रुइस्टिक। तो एल्ट्रुइस्टिक कौन होते हैं? जो दूसरों की भलाई करते हैं उन्हें हम ऑल्ट्रुइस्टिक कहते हैं। जो हर काम दूसरों की भलाई को देखते हुए करते हैं, ठीक। अपनी भलाई को देखते हुए आप कर रहे हो तो आप ईगोइस्ट हो, दूसरे की भलाई को देखते हुए कर रहे हो तो आप एल्ट्रुइस्टिक हो। एल्ट्रुइस्टिक एक्शन लुक टूवर्ड्स द बेनिफिट ऑफ अदर्स। जो दूसरों की भलाई के लिए काम करते हैं उन्हें हम ऑल्ट्रुइस्टिक कहते हैं, ठीक है। यहाँ पर भी अदर्स आया, बेनिफिट ऑफ अदर्स, ठीक है। फिर नेक्स्ट मीनिंग है आपकी ऑल्टरनेट।
ऑल्टरनेट, जैसे आप ऑल्टरनेट डेज में काम करो, मतलब एक दिन छोड़ा और एक दिन आपने काम किया। इफ़ यू ऑल्टरनेट यू स्किप वन एंड टेक द अदर। ठीक है, तो एग्ज़ाम्पल दिया, यू प्ले गोल्फ ऑन ऑल्टरनेटिव सैटरडेज़, मतलब एक सैटरडे को छोड़ करके नेक्स्ट सैटरडे आप गोल्फ खेलते हो। ठीक है, ऑल्टरनेट। नेक्स्ट है ऑल्टरनेटिव। अगर आप कहीं पर आप ऑल्टरनेटिव की बात कर रहे हो, मतलब कि वहाँ पर क्या है, उसकी कोई अलग चॉइस है। इफ़ यू हैव नो अल्टरनेटिव यू हैव नो अदर चॉइस। ठीक है, अगर आपके पास दो चॉइसेस हैं तो मतलब आपके पास क्या है, ऑल्टरनेटिव है। ठीक है, जैसे आपको घर से ऑफिस जाना है तो आप बाइक से भी जा सकते हो और कार से भी जा सकते हो। तो आप बाइक से आप रेगुलर जा रहे हो और अगर बाइक ख़राब हो गई तो आपके पास ऑल्टरनेटिव क्या है, आपकी कार। ओके, नेक्स्ट इज ऑल्टरनेशन। ऑल्टरेशन क्या होता है, अब मोस्टली ये वर्ड हम यूज़ करते हैं जैसे कपड़ों की फ़िटिंग कराना है या लूज़ कराना है, तो मैंने अपना सूट ऑल्टरेशन के लिए दिया हुआ है या मैंने अपने कपड़े ऑल्टरेशन के लिए दिए हुए हैं। तो इसका मीनिंग क्या होता है, मेकिंग इनटू समथिंग अदर्स, मतलब ऑलरेडी कुछ बना हुआ है उसमें आप थोड़े बहुत चेंजेस कर रहे हो। ठीक है, आपका सूट एक ऑलरेडी बना हुआ था, आप उसको लूज़ या टाइट करा रहे हो तो आप क्या करा रहे हो, ऑल्टरेशन करा रहे हो, उसमें चेंजेस करा रहे हो, मेकिंग इनटू समथिंग अदर्स। ठीक है, व्हेन यू ऑल्टर योर प्लान्स यू हैव अदर प्लान। तो अगर आप अपना कोई प्लान चेंज कर रहे हो तो ऑल्टरेशन क्या होगा, आप कुछ उसी में अलग प्लान बना रहे हो। ऑल्टरकेशन मीन्स क्या होता है, वर्बल डिस्प्यूट। ठीक है, मतलब जब आप किसी से बोल करके लड़ाई करते हो बिना हाथ पैर चलाए हुए, ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं ऑल्टरकेशन। यू हैव ऑल्टरकेशन विथ समवन, यू हैव अ वायलेंट डिसएग्रीमेंट, अ फाइट विथ वर्ड्स। जैसे आप बहुत तेज़ तेज़ चिल्ला के किसी को उल्टा सीधा बोल रहे हो या बहस कर रहे हो तो उसको हम कहते हैं ऑल्टरकेशन। नेक्स्ट इज़ ऑल्टर ईगो। ऑल्टर मीन्स अदर होता है और ईगो मीन्स आई और सेल्फ। तो बेसिकली ऑल्टर ईगो जनरली refers to someone with whom are so close that you both do the same things, think alike, react similarly, almost mirror image of each other। मतलब अगर आपके आसपास कोई बहुत ज़्यादा क्लोज़ है, ठीक है, आप लोग सेम टाइप का काम करते हो, सोचते भी एक जैसा हो, रिएक्ट भी एक तरीके का करते हो, ठीक है, तो आप एक दूसरे की क्या हो, मिरर इमेज। अगर आपका ऐसा कोई फ्रेंड है, एनी सच फ्रेंड इज़ योर अदर आई, योर अदर सेल्फ, योर अल्टर ईगो। ठीक है, मतलब कोई ऐसा दोस्त है जो आप ही की तरह कपड़े पहनता है, आप ही की तरह हेयर स्टाइल रखे हुए है, आप ही की तरह सोचता है या काम करता है या उसका बिहेवियर आपके ही जैसा है, लाइक आप शाय हो तो वो भी शाय है। ठीक है, तो उसको हम क्या कहेंगे, ऑल्टर ईगो। मोस्टली हम देखते हैं कि अगर सिबलिंग्स हैं, अगर किसी का बड़ा भाई है तो छोटा भाई भी वैसी कॉपी करने की कोशिश करता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम उसको ऑल्टर ईगो कहते हैं। तो मतलब अगर आपको आप ही के जैसा कोई इंसान मिल जाए तो वो आपके लिए क्या होगा, ऑल्टर ईगो होगा। नेक्स्ट क्लास में हम इसी के एक्सरसाइज करेंगे। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया हो। ओके, थैंक यू।